पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र में जो प्रथम प्रश्न पत्र सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में कारणता के सिद्धांत की चर्चा हम कर रहे हैं। सांख्य दर्शन का जो कारणता का सिद्धांत है उसे सत्कार्यवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत कारणता के सिद्धांत जो है प्रमुख रूप से दो भागों में बटे हुए हैं, एक सत्कार्यवाद और दूसरा असत्कार्यवाद। दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत है। एक सिद्धांत का ये मानना है कि कार्य अपने कारण से ही उत्पन्न होता है और उत्पत्ति से पहले वो कारण में विद्यमान रहता है, अर्थात कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है। और दूसरा जो सिद्धांत वो ये बतलाने का प्रयास करता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता, वरन एक नवीन उत्पत्ति है, नवीन अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये दो प्रकार की जो चर्चा कारणता के सिद्धांत में की जाती है कि एक सत से असत की उत्पत्ति होती है या असत से सत की उत्पत्ति होती है, जिसे हम असत्कार्यवाद के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत कहता है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात हमारा कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। ये जो कारण और कार्य दोनों की जो बात करने का प्रयास करते हैं कि कारण भी सत्य होता है और कार्य भी सत्य होता है, ये सांख्य दर्शन का मत है। और सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद के सिद्धांत की प्रतिपादन के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 5 आर्गुमेंट्स दिए थे, जिनके द्वारा उन्होंने सत्कार्यवाद की प्रतिस्थापना की बात की थी। 5 जो आर्गुमेंट दिए थे, असत कारण के रूप में, उपादान के ग्रहण के रूप में, सर्व संभव कारण के रूप में, सत्य कारण के रूप में और कारण और कार्य का तादात्म्य संबंध के रूप में, ये 5 जो आर्गुमेंट थे जिसके द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत से सत्य की उत्पत्ति या सत्य से असत की उत्पत्ति संभव नहीं है। ये पॉजिटिव रिलेशन है जो सांख्य दार्शनिकों ने स्थापित किया। अब हम बात करेंगे कि कारणता सिद्धांत को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। कारणता का जो सिद्धांत है वो 2 भागों में बटा हुआ है और कारणता का जो सिद्धांत, जो सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है, जो ये मानता है कि कारण से कार्य बनता है, तो कारण से जो कार्य बन रहा है उसका क्या हो रहा है, वास्तविक रूपांतरण हो रहा है। कारण से जो कार्य बन रहा है उसका वास्तविक रूपांतरण होता है। तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत को हम 2 भागों में बांट कर देते थे। सत्कार्यवाद जो है 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कौन से हैं? सत्कार्यवाद, इसके 2 भाग है। एक तो है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। 2 भागों में जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत को विभाजित किया गया है, एक परिणामवाद के रूप में और दूसरा विवर्तवाद के रूप में। परिणामवाद जो है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रकृति परिणामवाद है और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। देखिए, सत्कार्यवाद के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया, एक परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद के 2 विभाजन है, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद जो है सांख्य दर्शन का है, सांख्य दर्शन का जो महर्षि कपिल का दर्शन है वो प्रकृति परिणामवाद को मानता है। ब्रह्म परिणामवाद जो है रामानुज का है और विवर्तवाद का जो सिद्धांत है वो एडवर्ड वेदांत शंकर का दर्शन है। अब देखिए, सत्कार्यवाद के जो सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया, परिणामवाद के रूप में और विवर्तवाद के रूप में। परिणामवाद के 2 विभाजन हमने किए, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। विवर्तवाद को जो है एक भाग के रूप में
सबसे पहले जो है परिणामवाद की हम चर्चा करेंगे। परिणामवाद का तात्पर्य क्या है कि परिणामवाद का जो सिद्धांत है ये मानता है कि कारण से जो कार्य बन रहा है, कारण से जो कार्य बन रहा है, कारण का वास्तविक रूपांतरण माना जाता है। कारण से जो कार्य बन रहा है, कारण का वास्तविक रूपांतरण है, अर्थात कारण जो है कार्य के रूप में वास्तविक रूप से परिवर्तित हो जाता है, सचमुच बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि दूध से दही का निर्माण होता है, तो दूध से जो दही का परिवर्तन हो रहा है वो वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कारण से जो कार्य के रूप में बदल जाए, वास्तविक रूप से परिवर्तित हो जाए, उसको हम परिणामवाद के रूप में देखते हैं। कारण का जो परिणाम है, कारण का जो फल है, उसको हम जो है कार्य के रूप में देखते हैं। तो परिणामवाद का जो कॉन्सेप्ट है कि कारण से कार्य बन रहा है, ये कारण से कार्य का वास्तविक रूपांतरण माना जाता है। तो कारण से कार्य का जो वास्तविक रूपांतर हो रहा है उसे हम परिणामवाद के रूप में देखते हैं। परिणामवाद जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक है प्रकृति का परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद के जो समर्थक है वो सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन का ये मानना है कि जड़ जगत की जो उत्पत्ति होती है वो प्रकृति का परिणाम है। जड़ जगत की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो प्रकृति का परिणाम माना जाता है, अर्थात प्रकृति से कारण के कार्य के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है वो वास्तविक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो प्रकृति का परिणाम क्या होता है कि प्रकृति से मैथ की उत्पत्ति होती है, मैथ से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से जो है अहंकार से हमारी 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होगी, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होगी, तन्मात्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है कैसा हो रहा है? वास्तविक परिवर्तन हो रहा है। कारण से कार्य का जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो वास्तविक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जो विकासवाद की जो बात है वो प्रकृति परिणामवाद का ही रूप है कि कारण से कार्य बन रहा है। ये कारण से जो कार्य बन रहा है, कारण से कार्य का वास्तविक रूपांतरण माना गया है, वास्तविक परिवर्तन माना जाता है। उस वास्तविक परिवर्तन को सांख्य प्रकृति परिणामवाद के रूप में जानता है कि जड़ जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो किसका परिणाम माना गया? प्रकृति का परिणाम माना गया। और प्रकृति का परिणाम किस रूप में कि प्रकृति से सबसे पहले मैथ की उत्पत्ति होगी, मैथ से अहंकार की उत्पत्ति होगी, अहंकार से जो है 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होगी, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होगी और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होगी। तो ये कार्यकारण की एक श्रृंखला जो वास्तव में बदलती जाती है, वास्तविक परिवर्तन है, जिसी का रूप हमें जगत देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है प्रकृति जो है मूल कारण माना जाता है। और मूल कारण में तीन जो है गुण माने जाते हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये तीनों गुण जो है प्रकृति से जो वस्तुएं उत्पन्न होती है उनमें भी देखने को मिलते हैं, अर्थात वास्तविक परिवर्तन हो रहा है कि जो गुण उसमें देखने को मिल रहे थे उसी को वह गुण उसके कार्य में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब जो है कारण से क्या बन गया? कार्य बन गया। पहले वो कारण था, अब कार्य के रूप में। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वास्तविक परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम प्रकृति परिणामवाद के रूप में जानते हैं। दूसरा देखिए ब्रह्म परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो रामानुज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन के अंतर्गत जो है विशिष्टाद्वैत जो है के जो समर्थक है, जो दूसरा शाखा है वेदांत की जो शाखा है, जिसमें विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य क्या होता है? विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य होता है जिसमें विशिष्ट रूप से अद्वैत पाया जाता है। अद्वैत का तात्पर्य क्या है? जिसमें किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है। जैसा शंकराचार्य का मानना है कि मूल तत्व जो है वो एक ही माना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई द्वैत नहीं होता है। ब्रह्म ही मूल तत्व माना जाता है, उसके अतिरिक्त जो है दूसरे तत्व का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर रामानुज भी अद्वैत को मान रहे हैं, लेकिन कैसे मान रहे हैं? विशिष्ट रूप से मान रहे हैं कि उसमें जो है दो प्रकार की शक्तियां देखने को मिल रहे हैं, दो प्रकार के विशेषण जो है देखने को मिलते हैं। किसमें? ब्रह्म में। यद्यपि ब्रह्म से पृथक नहीं है, इसलिए हम दो तत्व द्वैतवादी नहीं कह सकते या बहुतत्ववादी नहीं कह सकते, क्योंकि
वह उसी के गुण है, उसी के विशेषण है। और वो जो दो तत्व जो है ब्रह्म में मानता है वो चेतन और अचेतन के रूप में मानता है। चेतन और अचेतन जो है उसके गुण के रूप में, जिसमें चेतन के रूप में वो जीव की सत्ता को मानेगा और अचेतन के रूप में जड़ जगत की सत्ता को मानेगा। तो यहाँ चेतन और अचेतन के रूप में जो है वो विशिष्टाद्वैत की सत्ता को स्वीकार करता। इनका ये मानना है कि जो जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें चेतन वस्तुएं भी उत्पन्न हो रही है और अचेतन वस्तुएं भी उत्पन्न हो रही है, ये सब का सारा क्या है? ब्रह्म का वास्तविक परिवर्तन है। ब्रह्म का आत्मा के रूप में, जीव के रूप में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो वास्तविक परिवर्तन माना जाता है। अर्थात ये जो विश्व है, ये जो जगत है, ये ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण माना जाता है। इसलिए ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण मानने के कारण इस सिद्धांत को हम ब्रह्म परिणामवाद के रूप में भी जानते हैं। तो रामानुज जो है कारण से कार्य की बात कर रहा है कि कारण तो क्या है? ब्रह्म है। और ये जो जगत है जिसमें चेतन और अचेतन की बात कर रहे हैं, जगत की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? ब्रह्म के। अर्थात ब्रह्म जो है सत्य है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न कार्य है वो भी सत्य के रूप में माना जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है, जो परिणामवाद का सिद्धांत है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। सांख्य कह रहा है कि प्रकृति, ये जड़ जगत जो है प्रकृति का परिणाम है। विशिष्टाद्वैत के समर्थक जो है रामानुज का ये मानना है कि ये जड़ जगत जो है ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण है। तो वास्तविक रूपांतरण मानने के कारण कि कारण से कार्य का बदल जाना, कैसा बदल जाना? वास्तविक रूप से ही बदल जाना। कि पहले कारण था, क्या बन गया? कार्य बन गया। जैसे हम देखते हैं कि दूध से दही बन गया, अब वो दूध नहीं रहा, वरन क्या बन गया? दही। तो ये वास्तविक परिवर्तन है। इसको हम जो है परिणामवाद के रूप में जानते हैं। और परिणामवाद को हमने दो भागों में बांट कर देखा कि एक प्रकृति परिणामवाद, कि इस जड़ जगत का जो मूल कारण है वो प्रकृति और उसका परिणाम के रूप में जड़ जगत कार्य के रूप में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ब्रह्म जो है मूल कारण माना जाता है और उसका कार्य जो है जड़ जगत के रूप में देखने को मिलता है। तो ये परिवर्तन वास्तव में होता है, इसलिए इसको परिणामवाद के रूप में जानते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है विवर्तवाद। विवर्त का तात्पर्य क्या है? आभास होना। कारण से कार्य का वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। कारण से कार्य बन गया, ऐसा हमें क्या होता है? एपीरियंस होता है, आभास होता है कि कारण किस में बदल गया? कार्य में बदल गया, परंतु वास्तव में बदला नहीं है। कारण तो सत्य है, कारण तो सत्य है, परंतु उसके द्वारा जो कार्य बना ही नहीं है। हमें तो क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस हो रहा है, आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है कि वास्तव में वो बदल गया, परंतु बदला नहीं है। तो ये जो आभास होता है, जो प्रतीति हो रही है, एक्सपीरियंस जो हो रहा है, उसको हम विवर्त के रूप में जानते हैं। जो शंकराचार्य का ये मानना है कि कारण तो हमारा सत्य है, लेकिन कार्य बन गया, ये हमें आभास हो रहा, वास्तव में बदला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अंधकार में बात करते हैं कि अंधकार में रस्सी जो है हमें सर्प के रूप में दिखाई दे रही है। तो रस्सी जो है, रस्सी किसकी प्रतीति हो रही है? सांप की प्रतीति हो रही है। किसमें? रस्सी में। लेकिन वास्तव में रस्सी जो है सांप के रूप में परिवर्तित नहीं हुई है। रज्जु में जो है सिप्पी की प्रतीति होती है, जो है उस जो है रज्जु में जो है सांप की प्रतीति हो रही है। सिप्पी में जो है रजत की प्रतीति हो रही है कि जो सिप्पी हमें दिखाई देती है उससे हमें दूर से देखने को लगता है कि वहाँ चांदी होगी, परंतु वास्तव में चांदी नहीं है। आभास हो रहा है, लेकिन कारण जो है कार्य में बदला नहीं। तो एपीरियंस हो रहा है, प्रतीति हो रही है। इसलिए जैसे आप लोग देखते हैं कि जगत जो है ब्रह्म का परिणाम है। रामानुज का ऐसा मानना है। शंकर मानते कि नहीं, जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं है। क्या है? ब्रह्म, जगत जो है वो तो उसका आभास है, एपीरियंस है। मूल जो तत्व है वो तो ब्रह्म ही है। यह जो जगत हमें दिखाई दे रहा है ये तो क्या है? मिथ्या है, आभास मात्र में। तो आभास मात्र है, जैसा कहा भी गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापार। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापार। इसका तात्पर्य क्या है? कि ब्रह्म ही सत्य है, ये जो जगत दिखाई दे रहा है वो तो मिथ्या है, असत का रूप में, ये तो आभास के रूप में दिखाई दे रहा है, वास्तव में जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हम प्राय देख रहे हैं कि जो मूल जो तत्व है वो कारण जो है वो तो सत्य है, लेकिन कारण से जो कार्य बन रहा है वो वास्तव में बना नहीं। वो हमें लगता है कि बन गया, आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है, विवर्त हो रहा है। ये विवर्तवाद का सिद्धांत है। तो दो सिद्धांतों की बात हमने की।
कि परिणामवाद और विवर्तवाद, ये दोनों सिद्धांत सत्कार्यवाद के सिद्धांत के रूप है। परिणामवाद में कारण से कार्य वास्तविक रूप से बदल जाता है, इसमें जो विवर्तवाद में कारण से कार्य वास्तविक रूप से परिवर्तित नहीं होता वरन आभास होता है। ये विवर्तवाद का रूप हमें देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो विवर्तवाद और परिणामवाद है, इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर मूल रूप से अंतर क्या देख रहे हैं कि एक कारण से कार्य बदल जाता है, वास्तविक परिवर्तन होता है, दूसरे में कारण से कार्य का आभास मात्र होता है, वास्तव में बदलता नहीं है। जैसे दूध से दही बन गया, ये परिणामवाद का उदाहरण देखने को मिलेगा। रस्सी में सांप की प्रतीति होना, ये जो है विवर्तवाद का उदाहरण देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है कारण से कार्य बन गया, इसका आभास होता है, वास्तव में बनता नहीं विवर्तवाद में। जबकि परिणामवाद में क्या होता है, कारण से कार्य वास्तविक रूप से बदल जाता है। तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक दूसरे के विपरीत है कि कारण इसमें परिणामवाद में क्या होता है, कारण सत होता है और कार्य भी क्या होता है, सत होगा। कारण से जो कार्य बन रहा है वो भी सत होगा। विवर्तवाद में जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कारण तो सत है लेकिन उसके द्वारा जो कार्य बन रहा है वो विवर्त है, आभास है। इसलिए एक ही कारण जो है, कारण को ही सत माना गया, कार्य को सत नहीं माना गया, कार्य को तो केवल आभास मात्र माना गया है। तो दोनों में डिफरेंस है कि एक तो वास्तव में परिवर्तन हो जाता है, एक जो है केवल आभास मात्र होता है। एक अंतर की कारण और कार्य दोनों ही सत्य है, दूसरा कह रहा है कि नहीं कारण तो सत्य है, कार्य सत्य नहीं है, वरन क्या है उसका आभास मात्र है। तो यहाँ जो है विवर्तवाद और परिणामवाद के रूप में दो अंतर हमने देखे कि दोनों में अंतर है, दोनों को हम किस रूप से समझ सकते हैं, दोनों के डेफिनेशंस क्या है, दोनों का स्वरूप क्या है, इसके अंतर्गत हमने देखा। तो सत्कार्यवाद के दो रूप हमने देखे और सत्कार्यवाद का जो रूप है विकासवाद के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्कार्यवाद से ही जो है विकासवाद की परिणति को सांख्य दर्शन में समझाया जा सकता है, कारण से ही कार्य की परिणति हो सकती है। तो सांख्य दर्शन का जो दो विभाजन जो है सत्कार्यवाद के किए गए हैं वो इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को परिणामवाद और विवर्तवाद के रूप में स्पष्ट किए गए हैं। आप लोग जो है वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों को, ताकि उसका फ़ायदा जो है अन्य लोग भी जो ग्रुपों से नहीं जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।